नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिले का स्टार्ट इनिबिट क्या है, टू मेन स्टार्ट क्या है एंड मैक्सिमम स्टार्ट टाइम क्या है। तो आप ज़्यादातर रिले में देखे होंगे स्टार्ट इनिबिट का एक फंक्शन रहता है, टू मेन स्टार्ट का एक प्रोटेक्शन रहता है एंड मैक्सिमम स्टार्ट टाइम का प्रोटेक्शन रहता है। तो ये तीनों के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारा लोग ये तीनों में कन्फ्यूज होते हैं कि स्टार्ट इनिबिट क्या है। मोटर तो ट्रिप हो गया लेकिन उसके बाद क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम रहता है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि मोटर स्टॉप होने के बाद तुरंत ही क्यों स्टार्ट नहीं होता है और हम लोग कितना बार मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और मैक्सिमम स्टार्ट टाइम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम के लिए ये चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आप इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसा मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, हॉइस्ट, ESP, क्रेन, सर्किट ब्रेकर, रिले, कन्वेयर बेल्ट, ये सारे के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो, ट्रबल शूटिंग वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमम स्टार्ट टाइम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मोटर को जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा करंट लेता है और फिर कुछ सेकंड बाद नॉर्मल करंट लेने लगता है। यानी जब रनिंग में आ जाता है तो नॉर्मल करंट फ्लो करता है, स्टार्टिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है। मान लीजिए एक मोटर है, 15 किलोवाट का मोटर है, उसका फुल लोड करंट है 27 एम्पियर। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उसका जो स्टार्टिंग करंट रहेगा 27 एम्पियर से बहुत ही ज़्यादा रहेगा। यानी 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट स्टार्टिंग के दौरान रहेगा और फिर कुछ सेकंड बाद फुल लोड करंट का नीचे करंट आ जाएगा। तो ये जो टाइम है दोस्तों, यानी कितना टाइम तक ज़्यादा करंट ले रहा है, ये टाइम को बोलते हैं स्टार्टिंग करंट। यानी कितना टाइम तक ये ज़्यादा करंट लेगा उसी को बोलते हैं मैक्सिमम स्टार्ट टाइम। ये टाइम के बाद नॉर्मल करंट हो जाता है। तो हमको रिले में मैक्सिमम स्टार्ट टाइम को सेट करना पड़ता है ताकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग मोटर ट्रिप ना हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, फुल लोड करंट जितना रहेगा हम लोग ओवरलोड जो सेटिंग करते हैं उतना रखते हैं। तो यहाँ पे फुल लोड करंट 27 एम्पियर है तो हम लोग ओवरलोड को 27 एम्पियर सेट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के दौरान ये उससे ज़्यादा करंट लेता है, 50 एम्पियर ले सकता है, 80 एम्पियर ले सकता है। यानी 27 एम्पियर से ज़्यादा करंट स्टार्टिंग के दौरान लेता है और फिर 5-6 सेकंड बाद ये करंट डाउन हो जाता है और 27 के नीचे आ जाता है। तो ये टाइम पीरियड को हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टार्ट टाइम। और मैक्सिमम स्टार्ट टाइम डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होगा। अगर आप कन्वेयर बेल्ट यूज कर रहे हैं तो कन्वेयर बेल्ट का जो मोटर है उसका स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है। पंप एप्लीकेशन में जो मोटर यूज करते हैं उसका स्टार्टिंग टाइम अलग हो सकता है। ब्लोअर के लिए जो मोटर आप यूज कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग टाइम अलग हो सकता है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से स्टार्टिंग टाइम वेरी होता है, तो उसके हिसाब से आपको स्टार्टिंग टाइम सेट करना है। तो रिले कैसे समझेगा कि स्टार्टिंग करंट कितना होना चाहिए। जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करेंगे, मोटर का करंट 105% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी फुल लोड करंट का 105% से ज़्यादा रहना चाहिए। तो रिले समझ लेता है कि मोटर को स्टार्ट कमांड दिया गया, अभी ये स्टार्टिंग पीरियड है। तो मैक्सिमम स्टार्ट टाइम खत्म होने के बाद करंट डाउन हो जाता है एंड रनिंग पीरियड में फुल लोड करंट से नीचे एम्पियर जाता है। और जब आप कोई ओवरलोड का सिचुएशन आता है, मान लीजिए ओवरलोड हो गया तो करंट 27 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा और मोटर ट्रिप हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया 15 किलोवाट मोटर के लिए। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट किलोवाट मोटर के लिए आपको उसका जो फुल लोड करंट रहेगा उसके हिसाब से ओवरलोड सेटिंग करना है और मैक्सिमम स्टार्ट टाइम सेट करना है। कितना ड्यूरेशन तक ये ज़्यादा करंट ले रहा है उसके हिसाब से आपको स्टार्टिंग टाइम सेट करना है। तो आपको समझ में आ गया मैक्सिमम स्टार्ट। अभी हम समझेंगे टू मेनी स्टार्ट क्या है, यानी टाइम बिटवीन स्टार्ट। अगर आप एक मोटर को बार बार स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा, मोटर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और मोटर जल जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए
रिले में हम क्या करते हैं, टू मैन स्टार्ट का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं। यानी मोटर को मान लीजिए अभी आप स्टार्ट किए और तुरंत ही आप बंद कर दिए, तो जो अगला स्टार्ट आप करेंगे कितना टाइम के बाद करेंगे, तो उसी जो पीरियड को हम बोलेंगे इनिबिट पीरियड। तो मान लीजिए मोटर को आप स्टार्ट किए और फिर तुरंत ही बंद कर दिए, तो अगला जो स्टार्ट आप करेंगे, अगर आप 4 मिनट सेट किए हैं तो 4 मिनट के बाद आप स्टार्ट कर पाएंगे। उसी पीरियड के दौरान आप लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आप पुश बटन को दबाएंगे लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रिले में एक प्रोटेक्शन रहता है, इसको कहते हैं टाइम बिटवीन स्टार्ट। दो स्टार्ट के बीच में जो टाइम गैप रहेगा उसको बोलेंगे इनिबिट पीरियड। तो एक मोटर को हम 1 घंटा के अंदर कितना बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक मोटर को हम 1 आवर में 4 बार स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मोटर के लिए अच्छा रहता है। अगर एक HT मोटर है तो HT मोटर को आप 1 घंटा के अंदर कितना बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक मोटर को आप मैक्सिमम 4 बार स्टार्ट कर सकते हैं 1 घंटा के अंदर। उससे अगर आप ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मोटर जल सकता है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टाइम बिटवीन स्टार्ट का प्रोटेक्शन रखते हैं, या टू मैन स्टार्ट इसको कहा जाता है। तो चलिए इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक मोटर है, मैंने जैसे बोला कि मोटर को हम 1 घंटा में 4 बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये कैसे काम करेगा, आपको कैसे सेटिंग करना है। तो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, स्टार्टिंग पीरियड शुड बी सेट टू 15 मिनट्स, यानी 2 स्टार्ट के बीच में गैप आपको रखना है 15 मिनट्स। मान लीजिए एक बार आप मोटर को स्टार्ट कर दिए और मोटर 10 मिनट तक चला, 10 मिनट मोटर चला, उसके बाद मोटर को आप बंद किए या मोटर ट्रिप हो गया। अगर ट्रिप हुआ है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा। अगर मोटर को आप बंद किए हैं तो आप कितना टाइम बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप मोटर को स्टार्ट किए, 10 मिनट तक चला, आप टाइम सेट किए हैं 15 मिनट्स, तो आपको 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। यानी 15 मिनट्स आप सेट किए हैं टाइम बिटवीन स्टार्ट का, मोटर अभी चला 10 मिनट्स, तो रिमेनिंग टाइम बचा 5 मिनट्स, तो आपको 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक मोटर है, आप स्टार्ट किए, 15 मिनट तक कंटिन्यू चला, तो उसके बाद वो बंद हुआ, तो उसी मोटर का जैसे ही बंद करेंगे तुरंत आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई टाइम बिटवीन स्टार्ट का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि वो 15 मिनट तक कंटिन्यू रन हो गया। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 मिनट्स का गैप रखा है, यानी 20 मिनट्स के दौरान आप लोग 3 स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगर सेटिंग रखा है, मान लीजिए 20 मिनट्स के अंदर 3 स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो अगला स्टार्ट होगा दोस्तों, वहाँ पे जो इनिबिट पीरियड रहेगा 30 मिनट्स आपको सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने टाइम बिटवीन स्टार्ट सेट किया है 5 मिनट्स, अभी स्टार्ट किए, बंद कर दिए, अगला 5 मिनट्स के बाद दोबारा स्टार्ट किए, फिर बंद कर दिए, अगला जो स्टार्ट किए, फिर मोटर स्टार्ट हुआ, फिर आप तुरंत ही बंद कर दिए, यानी 20 मिनट्स के अंदर 3 बार आप स्टार्ट कर दिए। तो अगला जो स्टार्ट करेंगे, यानी 4th स्टार्ट जब आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको 30 मिनट्स इनिबिट पीरियड मिलेगा। 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद आप 4th स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्सिमम स्टार्ट टाइम क्या है, टू मैन स्टार्ट क्या है, एंड स्टार्ट इनिबिट पीरियड क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। तो इसी तरह से आप लोग ये टाइम सेट कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टार्ट आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोग टाइम को सेट कर सकते हैं कि 2 स्टार्ट के बिटवीन कितना गैप आप रखेंगे, आप सेट कर सकते हैं। 3 स्टार्ट के बीच में कितना सेटिंग रखेंगे आप खुद सेट कर सकते हैं। और अगला जो स्टार्ट करेंगे 4th स्टार्ट, वो ऑटोमेटिक 30 मिनट पीरियड तक इनिबिट में चला जाएगा। जो पीरियड में आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते मोटर को, उसी पीरियड को बोलेंगे इनिबिट पीरियड। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्सिमम स्टार्ट टाइम क्या है, टू मैन स्टार्ट क्या है, एंड स्टार्ट इनिबिट पीरियड क्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।